मैं तो ये कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी की पूरी कोशिश, जैसे लग रहा है ना कि अभी भी वो चुनाव नेहरू जी के खिलाफ लड़ने वाले हैं। अब नेहरू जी तो इस दुनिया में है नहीं। बार बार मैं तो 14 से लेकर अब तक इनके स्क्रिप्ट राइटर इनका बहुत नुकसान कर रहे हैं। मैंने आपके माध्यम से कहा था कि प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं। उस पद पर नेहरू से लेकर के इंदिरा जी, राजीव जी, वाजपेयी जी, वीपी सिंह साहब, देवेगौड़ा जी, कितने कितने लोग रहे, मैं कहीं का नाम नहीं ले पा रहा हूं। एक गरिमा, उस गरिमा को बरकरार रखना आपकी जिम्मेवारी है प्रधानमंत्री जी। अन्यथा नेहरू तो इतिहास से खारिज नहीं होंगे, लेकिन कल को आप इतिहास के फुटनोट में चले जाइएगा। आरक्षण के सही फॉर्म के खिलाफ से जवाहरलाल नेहरू का कहना, उनको नेहरू को पढ़ने की, उस संविधान सभा की बैठकों को फिर से खुद से अध्ययन करने की जरूरत है। ये जो उनके आसपास के दो चार लोग व्हाट्सएप को तथ्य बना के पेश करते हैं ना, उससे उनको बचने की जरूरत है। और मैं तो बार बार सदन के अंदर भी कहा है कि प्रधानमंत्री जी क्यों डिले कर रहे हो? जातिगत जनगणना की घोषणा करो ना, बिहार ने किया ना, पूरे देश में करिए। और उसके हिसाब से अगर नेहरू ने गलती तो सुधार दीजिए, उसके हिसाब से रिजर्वेशन का क्वांटम बढ़ाइए। हु स्टॉप्स यू? रिटोरिकल चीजों कह करके आप निकल नहीं सकते। उन्होंने ममता बनर्जी के उस बयान को भी कोट किया जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस 40 नहीं पार कर पाएगी। देखिए, मेरा मानना है ना कि बार बार मैं कहता हूं एक ही तरह के चीजें हैं। उपहास ताली बजवा सकता है, लेकिन लोगों को अच्छा नहीं लगता। तो आप अपने विपक्ष से पॉलिटिकली लड़िए ना, आप कहिए ना भारी बहुमत से हम जीत जाएंगे, लेकिन उपहास जो है ना शोभा नहीं देता है। उपहास सबसे, मैं समझता हूं, स्तरहीन उपकरण होता है और आप उसका अक्सर इस्तेमाल करते हैं। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के पूरे बयान को हिप्नोटाइज बताया, बोला कि ये कंप्लीट झूठ का पुलिंदा। देखिए, मैं तो लगातार मैं इतिहास से बात करता हूं, तथ्यों पे बात करता हूं, और मैं कहूंगा कि तथ्य का मूल्यांकन अगर प्रधानमंत्री जी खुद भी करेंगे तो शायद उनको लगेगा कि, मतलब देखिए ना, खुद का नाम बार बार बोल के ताली बजवाना ये आत्ममुग्धता की पराकाष्ठा, आत्ममुग्धता की पराकाष्ठा। सुनते थे एक कोई हैं उधर कोरिया में, अब हमारे प्रधानमंत्री जी उनको मॉडल मान लें, अच्छा नहीं लगता। शशि थरूर कहते हैं हम कंगले हो गए। अच्छा, नीतीश कुमार की कल मुलाकात प्रधानमंत्री से हुई, जेपी नड्डा जी से, अमित शाह सब कहा कि अब एनडीए छोड़ोगे नहीं। देखिए, मुलाकात हुई, देश के हमारे सूबे के मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री से मिले, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मतलब मैं पॉलिटिकल क्या कहूँ, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, उन्होंने कहा कि 95 से 7 थे, 2 बार इधर उधर हो गए, अब इधर उधर नहीं होंगे। बेचारे ये जो शब्द है ना, इधर उधर, ये भी बोझ के तले दब गए होंगे। कितना इधर कितना उधर। 5 गांव मांगा था, मैं तो बोल 3 मांग रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी हैं, संभवतः वो पार्लियामेंट में थे जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पास हुआ था। उसके बाद तो अगर उसके बाद भी ये बयान दे रहे हैं तो मैं समझ रहा हूँ चुनाव बहुत निकट आ चुके हैं। चुनाव निकट आते हैं तो योगी जी अपने ओरिजिनल टेम्पलेट में आ जाते हैं। यूसीसी पास हो गया उत्तराखंड असेंबली से। देखिए, मैं अभी भी मानता हूँ आप इससे कुछ नहीं हासिल करेंगे। ये आपकी प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए थी। आपकी प्राथमिकता नौकरी होनी चाहिए थी। आपकी प्राथमिकता भूख पर विजय होनी चाहिए थी। आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए थी कि बेहतर अस्पताल उपलब्ध हो। आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए थी कि लोकतंत्र समेकित रूप से स्वस्थ रहे। डाइवर्सिटी आपकी ताकत है साहब, उस ताकत को का सम्मान करिए। बहरहाल मैं जानता हूं वो कागज के पुलिंदे के अलावा कुछ नहीं है, कोई हासिलात नहीं होने वाला।